शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। यूपी पुलिस का एक ऐसा अफसर जिसने अपनी दम पर उस शूटरों की न सिर्फ सप्लाई चेन को तोड़ा बल्कि अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ इतनी मजबूत की कि मुंबई पुलिस भी उस शख्स को गुरुजी कहने लगी। अगर हम बात करें शिव प्रकाश शुक्ला की, मुन्ना बजरंगी की, तो इनसे आमना सामना हुआ और मुन्ना बजरंगी का एक एनकाउंटर का आपका बड़ा किस्सा कि आप लोगों ने एनकाउंटर किया और दिल्ली पोस्टमार्टम हाउस में जिंदा हो गए वो तो। जी ये बड़ी मतलब एक ऐसी घटना थी जिसमें बार बार याद आता था कि जाको राखे सही हम मार सके ना। मैं किसी काम ऑपरेशन के मामले में बॉम्बे गया हुआ था। मुझे बॉम्बे में मैसेज आया कि सर सचिन की लोकेशन मिल गई है। तो मैंने लोकल अपने ऑफिस में भी फ़ोन करके प्रयास किया कि ये मैनेज हो जाए, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहा काम से मतलब है, क्रेडिट से मतलब नहीं। लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाया तो मुझे अगले दिन बॉम्बे से भाग के आना पड़ा। एक जमाना था जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उत्तर प्रदेश से शूटर्स सप्लाई होते थे, लेकिन यूपी पुलिस का एक ऐसा अफसर जिसने अपनी दम पर उस शूटरों की न सिर्फ सप्लाई चेन को तोड़ा बल्कि अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ इतनी मजबूत की कि मुंबई पुलिस भी उस शख्स को गुरुजी कहने लगी। अब उसी गुरुजी के लिए फिल्म आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए अविनाश मिश्रा हैं। अविनाश मिश्रा यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस को स्थापित करने वाली टीम के मेंबर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अंडरवर्ल्ड हो या आतंकवाद हो, उस पर नकेल कसने वालों में सबसे बड़ा नाम अविनाश मिश्रा का रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए अविनाश जी हैं। पहले तो ये बताइए कि गुरुजी कहां, यूपी पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और फिर गुरुजी कहां से आ गए? अरे संतोष जी नमस्कार आपको, आपके आज तक चैनल को। गुरुजी शब्द कुछ इस तरह से निकला कि मुझे नए नए लड़के लेके काम करने का शौक था। उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना, उनको पढ़ाना, उनको सारी क्रिमिनल साइकोलॉजी से अवगत कराना। तो वो लड़के अपने आप ही धीरे धीरे मेरे पीठ पीछे गुरुजी करने लगे और ये गुरुजी शब्द वहां से चला। और फिर ये चूंकि अब टीम साथ में वही जाती थी, बॉम्बे बहुत ऑपरेशन किए, तो जब वो लड़के वहाँ के स्टाफ से बोलते थे गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी ने ये कहा है, तो धीरे धीरे वो उसको सीनियर जो लोग थे वो उनमें फैल गया और ये फैलते फैलते फिर आम पब्लिक में फैल लिया और गुरुजी में हो गया। तो यहाँ लोग भ्रमित रहते हैं कि मैं कोई पूजा पाठ वाला, ये तंत्र मंत्र वाला गुरुजी हूँ या कौन सा गुरुजी हूँ। जबकि ये एनकाउंटर वाले गुरुजी, एनकाउंटर कह लीजिए या क्राइम के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति। आपकी एक फिल्म आ रही है, पहले हम इस सीरीज के बारे में जानना चाहेंगे कि इसका नाम अविनाश ही रखा गया है, तो क्या इसकी शुरुआत कैसे हो गई? रियल स्टोरी का सुपर कॉप और रील में अब सुपर कॉप दिखाया जा रहा है आपको, तो आपके कैरेक्टर को कौन निभा रहा है? ये कहानी कहां से शुरू हुई? ये देखिए क्या होता है कि आप कोई व्यक्ति हो, किसी फील्ड में काम कर रहा हो, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके सुख दुख दर्द भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरा बेटा जो है वरुण मिश्रा, जो इसने इंजीनियरिंग की हुई है, एमबीए किया हुआ है, उसने जॉब नहीं किया। उसको लगा कि कुछ तो पापा का रह गया जो उनको नहीं मिल रहा। उसने देखा कैसे प्रमोशन में कैसे शासन प्रशासन ने गड़बड़ की, मुझे कोर्ट से कराना पड़ा अपना, कैसे मेरी सिक्योरिटी 2003 थे वाई श्रेणी सिक्योरिटी 2014 में ले ली गई। तो उससे पूरा सामाजिक पारिवारिक एक सिस्टम बिगड़ता चला गया। किया उसने, फैमिली परिवार सफर कर। जी तो उसने सोचा कि उसने मुझे बताया नहीं, उसने कहा मैं एक प्रोडक्शन हाउस अपना बनाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था क्यों, मैंने कहा शौक है बच्चे का, बना लो भाई। उसने बना लिया। नीरज पाठक मेरे दोस्त थे, जब भी मैं बॉम्बे जाता था जिनसे मिलता जुलता, बड़े सज्जन आदमी हैं और इनकी मुलाकात वरुण से हुई। फिर इन लोगों ने आपस में बातचीत की। मेरे किस्से कहानी सुनते ही रहते थे फुर्सत में नीरज जी, और काफ़ी वक्त देते थे मुझे। तो इन्होंने एक योजना बना ली कि हम एक फिल्म या वेब सीरीज बनाएंगे और फिर वहाँ से ये राइटिंग ये सब काम होने लगा। फिर नीरज जी ने जी स्टूडियो वालों से संपर्क किया, जी स्टूडियो को बहुत पसंद आया, उन्होंने फाइनल कर लिया कि नहीं हम इनके नाम से ही चीज ये कि
इसमें जो कितनी आपकी घटनाओं को लेकर के अगर हम बात करें तो कैसे शुरुआत हो गई, अगर हम आपके अपने निजी जीवन की, कि एक साधारण परिवार से आया हुआ लड़का पहले यूपी पुलिस में और यूपी पुलिस के बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और वो भी अंडरवर्ल्ड पर नकेल कसने वाला, ये इतने सफर कितना लंबा वक्त लगा, कहाँ से शुरुआत होती है? देखिए, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे और मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। मेरे परिवार में किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई पुलिस में भी जाएगा, लेकिन एक घटना ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार पुलिस ऐसी चीज है जो किसी को भी चाहे तो किस लेवल तक मदद कर सकती है और किसी को किस लेवल तक तोड़ सकती है। क्या वो घटना ये थी कि कुछ मैं स्पोर्ट्समैन था, तो मैं खेलने जा रहा था, तो कॉलेज के सामने कुछ स्टूडेंट्स में झगड़ा हो गया। उस झगड़े में मैं फंस गया। अच्छा खासा खेलने जा रहा था, यूनिफॉर्म में था, लेकिन पुलिस ने उन बच्चों के साथ मुझे भी कायदे से, तो मैंने बड़ा फाइट किया भाई कि पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, नहीं हुई। तो मुझे लगा यार पुलिस बड़ी मजबूत होती है भाई, तो मैंने कहा मैं पुलिस बनूंगा। मेरे फादर नहीं चाहते थे, उनको उनकी नज़रों में पुलिस की इमेज बहुत गंदी थी। खैर मैं उनसे नाराजगी उनकी लेके मैं पुलिस में भर्ती हो गया। लेकिन पुलिस में भर्ती होकर के आप थानेदारी करते कहाँ अंडरवर्ल्ड के चक्कर में पड़ गए और फिर एनकाउंटर और अपराधियों के पीछे पड़ गए? देखिए, थाने पे रह के इतनी समस्याएं रहती, लॉ एंड ऑर्डर, ये वो, आप क्राइम की तरफ ध्यान नहीं दे सकते। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर सकते हैं, किसी की मदद भी नहीं कर सकते अच्छी तरीके से, बहुत सी मजबूरियां रहती हैं। तो मैंने शुरू से ही, मैं मेरठ में था तो मेरे एसएसपी थे श्री ब्रजलाल साहब, उन्होंने मुझे लेपर्ड का इंचार्ज बनाया। मैंने वहाँ स्क्वाड चलाया, जो भी क्राइम था वहाँ का। उसके बाद फिर मैं लखनऊ बुलाया गया जब श्री प्रकाश शुक्ला का बड़ा आतंक चल रहा था। तो डीआई साहब थे डॉक्टर कश्मीरा सिंह साहब, उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया कि लखनऊ आओ तुम। मैं लखनऊ आया, फिर इस टीम में शामिल हुआ जिसमें सत्येंद्र सिंह, राजेश पांडे, महातेवतिया जी, हम लोग शामिल हुए। फिर एसटीएफ का गठन हुआ, तो फिर एक बार ये दौर फिर शुरू हो गया। अगर हम बात करें शिव प्रकाश शुक्ला की, मुन्ना बजरंगी की, तो इनसे आमना सामना हुआ और मुन्ना बजरंगी का एक एनकाउंटर का आपका बड़ा किस्सा कि आप लोगों ने एनकाउंटर किया और दिल्ली पोस्टमार्टम हाउस में जिंदा हो गए वो तो। जी जी जी, ये बड़ी मतलब एक ऐसी घटना थी जिसमें बार बार याद आता था कि जाको राखे साई हम मार सके ना कोई। दिल्ली में एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक यतेन गुजर और मुन्ना बजरंगी दोनों मारे गए थे, और हम और तेवतिया जी दोनों की डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल में मोर्चरी में रख के, और वहाँ जो रहते हैं जमादार, उनसे ताला वाला लगवा के कि इसका पोस्टमार्टम होगा। थोड़ी देर बाद बॉडी वहां पर अंदर पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गई, सील भी हो गई, ताला लग गया। बॉडी सील नहीं हुई, बॉडी अंदर हो गई, बाहर से ताला लग गया कि अब जब डॉक्टर्स आएंगे तो सील होगा। उसी में कुछ नए रेजिडेंट्स डॉक्टर थे, उनकी उत्सुकता जगी, उन्हें दिखाओ क्या है ये। तो उन्होंने बताया जमादार ने, भाई ये इनकाउंटर की डेड बॉडियां हैं, पोस्टमार्टम के लिए आई हैं। बोले हमको भी दिखा दो। अब वो जब देखने गए, उन्होंने उल्टा सीधा उसको हिलाया बुलाया, तो वो कहीं से मुन्ना बजरंगी की कुछ सांसें चंद बची होंगी, वो निकली, और उसके बाद तो फिर भगदड़ मच गई। फिर ग्लूकोज चढ़ाओ, बेड पे ले जाओ, और ये इस तरह हो। आप लोगों की बड़ी किरकिरी हुई होगी कि आप लोग तो दावा कर रहे थे कि एनकाउंटर कर दिया मुन्ना बजरंगी का। निसंदेह, जहाँ 20-25 मिनट पहले मीडिया में कुछ और चल रहा था और 20-25 मिनट के बाद जब कुछ और चला, तो निसंदेह किरकिरी हुई थी। शिव प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर में कैसे कोई वाकया? देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कितना खतरनाक प्लेयर था वो क्राइम का। उससे हम लोगों की नेपाल में आमने सामने मुलाकात हुई, उससे हम लोगों की बिहार में आमने सामने मुलाकात हुई, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी। मुलाकात का मतलब कि यहाँ पे हाथ मिलाने वाली मुलाकात नहीं है, ये आमने सामने मतलब एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के आमने सामने का। वो भी नहीं, गोलियां नहीं चल पाई। ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि गोलियां ना चलें, क्योंकि उससे पब्लिक और लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मेजर इशू बन रहा था। नेपाल में कर नहीं सकते थे, बिहार में दूसरी स्टेट थी, गवर्नमेंट आपस में तालमेल नहीं था, तो बचाव की नीति अपनाई गई और
उसके बाद फिर इंदिरापुरम गाजियाबाद में फिर वो मार ही गया फिर। एक लखनऊ का बदमाश था सचिन पहाड़ी, बड़ा दुर्दांत अपराधी और बड़ा उसका एनकाउंटर भी बड़ा चर्चा में था, तो उसकी क्या कहानी थी? वो आपको जैसे पता है वो किस मर्डर में वांटेड हुआ था और बड़ा हाईलाइट हुआ था। पुलिस भी परेशान थी, एसटीएफ भी परेशान थी, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था क्या है। मैं किसी काम ऑपरेशन के मामले में बॉम्बे गया हुआ था। मुझे बॉम्बे में मैसेज आया कि सर सचिन की लोकेशन मिल गई है। तो मैंने लोकल अपने ऑफिस में भी फ़ोन करके प्रयास किया कि ये मैनेज हो जाए, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहा है काम से मतलब है, क्रेडिट से मतलब नहीं। लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाया, तो मुझे अगले दिन बॉम्बे से भाग के आना पड़ा। मैंने अपनी एक टीम ली और मैंने एक इंस्पेक्टर अमीनाबाद उस समय हुआ करते थे, जिनको हम लोग तो प्यार से बिरजू दादा कहते थे, उनको मैंने लिया और फिर हम लोग लगे, पूरी रात लगे रहे हम लोग। हाई कोर्ट, कभी सीतापुर रोड, मुखबिर जैसे जैसे बताता था वैसे, और आखिर में फिर सुबह के 5:30-6 बजे वो IM तिराहे पे मारा गया, जिसमें उस समय के SSP लखनऊ आशुतोष पांडे जी और STF के SSP भगत सिंह जी भी शामिल हुए थे। एक टाइम था कि अंडरवर्ल्ड में कहा जाता था कि यूपी के लड़के उत्पात मचाते थे, वो शूटर सप्लाई का एक स्टेट हो गया था उत्तर प्रदेश, उसको कैसे आपने तोड़ा? और फिर उन पर काम करने के दौरान आपने कई बार मुंबई में होने वाली बड़ी घटनाओं को लखनऊ में बैठे बैठे रोका। ये बात आपकी सही है कि पहले जो डी कंपनी थी उसके पास ज़्यादातर शूटर पूर्वांचल के हुआ करते थे और बहुत ही कम पैसे में, और वेपन भी यूपी पूर्वांचल बिहार से जाते थे। तो चूंकि पहले ये माना जाता था कि डी कंपनी मतलब बॉम्बे का क्राइम, और ये प्रॉब्लम लोग समझते थे बॉम्बे की है, और यूपी में कभी कुछ ऐसा आया भी तो बहुत उस पर किसी ने। तो सबसे पहले काम ये किया गया कि इस डी कंपनी के जितने शूटर्स या वो हैं जो पकड़े गए थे, जो छूटे थे, उसमें से कुछ उसमें नहीं रहना चाहते थे, तो उनको सपोर्ट देके उनको एज ए मुखबिर काम बनाया गया। और फिर उसमें एक बहुत अच्छी पुलिसिंग की गई कि वहाँ से जो फरमान चलता था वो बाया इधर से होके फिर आगे जाता था, तो जो कोशिश की जाती थी कि आगे जा ना पाए और उसको ख़त्म कर लिया जाए। और यूपी में अंडरवर्ल्ड ने बहुत कोशिश की घुसने की, बहुत मारे गए, बहुत पकड़े गए, बहुत से लोग हैं, उसमें से भी बहुत से लड़के इस काम में मेरा सहयोग किया उन्होंने। फिर अंडरवर्ल्ड फिर आ नहीं पाया, आप लोग देख ही रहे हैं। आप तो यूपी में तो अंडरवर्ल्ड बिल्कुल पैर ही नहीं पसार पाया। मुंबई में भी आप लोगों ने कई घटनाएं रोकी हैं, मुंबई पुलिस को टिप ऑफ दिया कि अब क्या शूट आउट, कुछ ऐसा एक आध घटना? मुंबई में कई क्राइम से रिलेटेड सूचनाएं हमने पास करवाई अपने सीनियर अफसर से, मैंने खुद भी की। कई फिल्म स्टार के ऊपर भी कुछ एक थ्रेट था, उन पे फायरिंग की योजनाएं थी, वो मैंने ख़त्म कराई सीनियर अफसर से मिलकर। तो बॉम्बे के लोग इसीलिए मुझे प्यार भी करते हैं, विभाग भी प्यार करता है और पब्लिक भी प्यार करती है। मुंबई पुलिस में अभी भी मतलब आपके लोग हैं? अब मेरे जानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ जूनियर हैं और लगभग मेरे साथ के सब रिटायर हो चुके हैं, लगभग। कुछ जूनियर हैं, जैसे दया नायक है। ऐसा दया नायक आपके मतलब कैसे जूनियर है, सीनियर है, क्या है? क्योंकि दया नायक को लेकर के फिल्म बनी, दया नायक, प्रदीप शर्मा, ये ऐसे नाम है जिसको कि हर कोई जानता है, हर कोई जानना चाहता है। इनसे कैसे रिलेशन, क्या है इनसे? मेरे रिलेशन अच्छे थे, पर्सनली भी अच्छे थे हैं, और अपने काम से भी बहुत अच्छे हैं। दया नायक बहुत अच्छा लड़का है, रिस्पेक्ट भी करता है। उसका अपना जो एक पुलिसिंग का एक पूरा फ्रेम होता है, उसका खुफिया तंत्र बहुत अच्छा है, बढ़िया लड़का है, अच्छा काम करता है। मौजूदा समय में आप पुलिस में इतना वक्त गुजारा है, मौजूदा समय में लगता है कि अभी क्राइम पे काम करने में कितनी आसानी हो गई है? टेक्निकली आप लोग साउंड हो गई है STF कि कुछ आसान हुआ है कि अब पुलिसिंग गिर गई है? देखिए, पुलिसिंग कभी गिरती नहीं है, पुलिसिंग चलती है लीडरशिप पे। लीडरशिप कैसी है, वो क्या चाहती है, कैसे काम कराना चाहती है, तो काम आपको लेना है,
अपने सबॉर्डिनेट से। अब आप उससे किस तरह काम लेंगे, ये आपकी काबिलियत पे है। अगर हम नहीं ले पाए तो ये हमारी नालायकी है। तो जो अच्छे अफसर हैं, जो काम लेते हैं, वो सक्सेस हैं, आप देख ही रहे हैं। और जो नहीं लेते वो टाइम पास, पार्किंग जोन चलाते हैं। एक आखिरी सवाल है, जो फिल्म आ रही है अविनाश मिश्रा, इसमें आपकी जिंदगी से कितना ये करीब है? लोग उस फिल्म को देखें तो कितना आपकी जिंदगी को देख पाएंगे? देखिए, जितना ये फिल्मी मसाला इसमें है, इसके अलावा बाकी सब कुछ मेरी जिंदगी के करीब है और इसको सीखना चाहिए। इस सीरीज को देखने के बाद कम से कम हर पुलिस अफसर को एक टीम स्पिरिट, एक लीडरशिप क्या होती है, वो नजर आएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अविनाश मिश्रा, जो रियल लाइफ के सुपर कॉप हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी पर रियल लाइफ में फिल्म बन रही है अविनाश मिश्रा के नाम से। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।